फ़ौज़ अमरी अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अमरिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान ग्रामी, सैयद शुहदा का शुक्र है और उनकी इनायत और नज़र करम ख़ास है हम पर कि हम ज़िक्र हुसैन में शरीक होते हैं। बहुत सारे इस नेमत से महरूम हैं और ये रिज़्क़ है जो किसी किसी को नसीब होता है। ये रिज़्क़ का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि आप जब ज़ियारत का जुमला पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारतल हुसैन, ए परवरदिगार ज़ियारत हुसैन का रिज़्क़ मुझे नसीब फरमा। जब आप शफ़ाअत हुसैन की बात करते हैं तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, ए परवरदिगार शफ़ाअत हुसैन का रिज़्क़ मुझे नसीब फरमा। तो हुसैन की ज़ात को परवरदिगार ने रिज़्क़ में रखा है, किसी किसी के नसीब में आता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि लिंकन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वो, ऑक्सफोर्ड से, अलीगढ़ से इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। इतना पढ़ लिखने के बावजूद जो उनका मशहूर शेर है वो शेर ये है कि, और अजीब शेर है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। क्या मतलब है कि क़त्ल हुसैन, हुसैन का जो कत्ल हुआ असल में ये हुसैन का कत्ल नहीं हुआ, मर्गे यजीद है, यजीद मर गया। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो एक तो हुसैन की वक़्त को गिरा दिया कि हुसैन का कत्ल असल में मर्गे यजीद है, हुसैन इतने सस्ते नहीं हैं। दूसरा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के बाद क्या मतलब? शायर ने इसका जवाब दिया है, अज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, अज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तस्लीम रूहे जौहर मरहूम ये करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। या अली, इस्लाम जिंदा हो चुका
बस करबला के बाद। हर करबला से क्या मतलब है? अब करबला नहीं होगी। अगर दोबारा करबला का कोई कॉन्सेप्ट लाएगा तो फिर हुसैन भी तो लाना पड़ेगा। फिर तो यजीद, ये जो आजकल कहा जाता है ये यजीद दौरा हैं, तो हुसैन दौरा कौन है फिर भाई? है कोई हुसैन जैसा? हुसैन जैसा कोई नहीं। अज़न ग्रामी, अल्लाह ने आइम्मा में हुसैन को एक रखा। आइम्मा में कोई दूसरा हुसैन नहीं है। नाम हुसैन भी जुदा है। अली दूसरा मिल जाएगा, अली उन नकी मिल जाएगा, अली रजा मिल जाएगा, मोहम्मद दूसरा मिल जाएगा, हुसैन दूसरा नहीं है। आइम्मा में जब हुसैन दूसरा नहीं है तो इस दौर में आप हुसैन कहाँ तलाश कर रहे हैं भाई? हुसैन फ़कत एक ही है। परवरदिगार ने वित्र और मौतूर रखा। ज़ियारत वारसा में आप क्या पढ़ते हैं? मेरा उन्वान ज़ियारत वारसा नहीं। क्या आप, मौला मैं गवाही देता हूँ कि आप वित्र भी हैं, मौतूर भी हैं। आप जुदा भी हैं, एक भी हैं, मौतूर भी हैं। और अल्लाह ने रखा ही आपको जुदा है, यकता रखा है आपको। कैसे कैसे हुसैन जुदा है, मैं कुछ बातें पेश कर देता हूं। एक, अल्लाह ने इमाम से पूछा गया, कहा कि फर्जंद रसूल हुसैन जुदा कैसे हैं? फरमाया कि हुसैन जुदा ऐसे हैं कि अल्लाह चाहता तो नस्ल हसन में इमामत रखता, मगर शहादत के बदले नस्ल हुसैन में इमामत को रखा है। हुसैन इस तरह से जुदा है। का दूसरी सिफत, छठे इमाम ने फरमाया, कामिल ज़ियारत इब्न कौलविया से पढ़ रहा हूं, का दूसरी सिफत जो इमाम हुसैन को अता की, का दूसरी सिफत अल्लाह ने अता की वो ये कि वल इजाबतो तहता कुब्बते, किसी और के गुंबद के नीचे नहीं, हुसैन के गुंबद के नीचे दुआ कबूल होती है। फरमाया तीसरी क्वालिटी, तीसरी सिफत जो हुसैन को अता की परवरदिगार ने, का वो तीसरी सिफत अता की वह शिफा फी तुरबते, उसकी खाक को खा के शिफा बना के रखा। खाक खा के शिफा है। फरमाया किसी नबी की खाक तुरबत की खाना जायज नहीं है, मट्टी खाना जायज नहीं है, मगर ये हुसैन की कब्र की मट्टी फकत खाना भी जायज है, न खाना जायज है, शिफा लेके जाओगे। अगरचे कि कुछ मिकदार इंसान शिफा के लिए खाता है पानी में हल करके, लेकिन शिफा लेकर जाओगे। मीरानी से कहा ना, तमन्ना थी कि पैवंदे जमीने करबला होते, तमन्ना थी कि पैवंदे जमीने करबला होते, अगरचे खाक ही होते मगर खाके शिफा होते। खाक ही होते मगर खाके शिफा होते। अज़न ग्रामी, हमारा मौजू है हमारे अकाइद। शियों के क्या अकाइद होने चाहिए, इमामिया के क्या अकाइद होने चाहिए, 12 इमाम को मानने वाले के क्या अकाइद होने चाहिए, वो कुछ हमने कल बात पेश की थी। लेकिन आज ज़ाहिर के ज़्यादा वजाहत से आज अल्हम्दुलिल्लाह तादाद भी बहुत मुनासिब है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तादाद बरकरार रहेगी, बल्कि इजाफा होगा। जहाँ जहाँ तक आप अपने अहबाब को, दोस्तों को बोल सकते हैं कि ये बहुत अहम मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस जगह पर तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस मौजू पर गुफ्तगू करना। लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत कीजिए ताकि आपको ये मालूम हो कि किन चीज़ों पर हमारा अक़ीदा रखना लाजमी है, वाजिब है, और जिसके बग़ैर हमारे आखिरत में अमाल नामे को कबूल नहीं किया जाएगा। अज़न ग्रामी, अक़ीदे से क्या मुराद है? अक़्द कहते हैं गिरह बांधने को। लफ्ज़ अक़्द का मतलब है गिरह बांधने को। इसकी कुछ मिसालें मैं दे देता हूँ। एक वक्त आता है जब ईंट को ईंट से जोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है कि अक़्द किया गया। एक ये मिसाल है, जब ईंट के ऊपर ईंट लगाई जाती है तो अरबी में उसको भी अक़्द कहा जाता है, लफ्ज़ अरबी का है। दूसरा, जब दरवाजे के 2 पल्ले आपस में बराबर किए जाते हैं तो इसको भी अक़्द कहा जाता है कि एक साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि लफ्ज़ अक़्द का मानी है जोड़ना। लफ्ज़ अक़्द का मानी है जोड़ना या गिरह बांधना।
गिरह बांधना, आपस में नॉट बांधना या जोड़ देना। तो जब दरवाजे के दो बल्लों को आपस में बराबर किया जाए तो इसको भी कहा जाता है अक्द किया गया। और बहुत सामने की मिसाल जो आप सबको मालूम है कि जब दो खानदान आपस में जुड़ते हैं, एक खातून और एक मर्द आपस में जुड़ते हैं जो वैसे नामहरम होते हैं, लेकिन सीगे अक्द के जरिए, एक सीगे के जरिए वो निकाह के बंधन में बन जाते हैं, वो निकाह के इज़्दिवाज में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब कहा जाता है इनका अक्द हो गया। यानी अब रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़ गए, अब ये आपस में जुड़ गए, अब इनका रिश्ता जुड़ गया। पहले नामहरम थे, पहले एक दूसरे के लिए हलाल नहीं थे, अब एक दूसरे के लिए जायज हो गए, लिहाजा इसको भी कहा जाता है अक्द हो गया। लिहाजा अक्द का मतलब गिरह बांधना। सबसे पहले ये अक्द कब हुआ? जब परवरदिगार ने हजरत आदम को खल्क किया और जनाब हवा को खल्क किया, तो निकाह पढ़ने वाला खुद परवरदिगार की जात थी और परवरदिगार ने कहा कि मैंने तुम्हें और जनाब हवा को ए आदम हलाल कर दिया। लेकिन आदम अक्द की शर्त यह है कि महर अदा किया जाए। अक्द की शर्त यह है कि महर अदा किया जाए। हजरत आदम ने कहा कि पालने वाले महर क्या चीज? कहा कि अगर तुम्हें इससे फायदा उठाना है, जनाब हव्वा से आगे बढ़ना है, तो फिर तुम्हें कुछ अदा करना पड़ेगा। पालने वाले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कब फिर तुमने जिन अनवार का मुशाहिदा किया है, जिन अनवार का मुशाहिदा तुमने किया है, उन अनवार पर दुरूद भेज दो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम ने कहा कि अच्छा, छठे इमाम से रिवायत पढ़ रहा हूं, अपने पास से नहीं पढ़ रहा। बिहार छठे इमाम ने बिहार अनवार की भी रिवायत है और इसे अलग से अंबिया के हालात में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि छठे इमाम फरमाते, बल्कि पांचवें इमाम फरमाते हैं कि इमाम बाकर फरमाते हैं कि जब आदम और हव्वा का अक्द हुआ तो हज़रत आदम ने सवाल किया कि पालने वाले इन अनवार पर कितनी बार दुरूद भेजूं तो मेरा महर अदा हो जाएगा? फरमाया कि 10 मरतबा दुरूद भेजो तो तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो आदम ने 10 मरतबा दुरूद भेजी और जनाब हव्वा का महर अदा हुआ और जनाब हव्वा के साथ उनकी का अक्द मुकम्मल हुआ और जनाब हव्वा और आदम जन्नत में चले गए। अज़न ग्रामी, पहला अक्द जो हुआ बगैर आदम के, बगैर वसीले के आदम का गुजारा नहीं हो रहा, तो आदमी का गुजारा कैसे होगा? या अली, जब बगैर वसीले के, बगैर आले मोहम्मद के आदम का अक्द मुकम्मल नहीं हो रहा, तो अब अगर किसी का निकाह टूट जाए, किसी का निकाह टूट जाए, वो निकाह इसीलिए टूटता है कि मसला यह है कि आपके बड़ों को अलम मिला नहीं था। अगर आपके बड़ों को मिल गया होता तो आज परेशानी नहीं होती। और इंशाअल्लाह हम इस अकीदे पे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे कि हमारा अकीदा क्या है मोहम्मद अरबी के बारे में, कि वो नूर थे या जिस्मानी सूरत रखते थे, किस कैफियत में थे। आज जिस अकीदे के कल मैंने जिस मरहले पर छोड़ा था वो बात, अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि अकीदा होता है जोड़ना, तो मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया था कि बगैर अकीदे के कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। और इंसान का अकीदा अच्छा होना चाहिए। अकीदा है तो अमल है, अकीदा नहीं है तो अमल नहीं है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ ताकि बात और ज़्यादा आपके लिए रोशन हो जाए, वाज़े हो जाए। देखिए अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लामा हिल्ली का वाक़या है, बहुत अच्छा वाक़या है समझाने के लिए, समझिएगा। पुराने ज़माने में हुआ ये करता था कि लोगों के घरों में पानी का इस तरह से इंतज़ाम नहीं होता था। लोग अपने घरों में कुआं ही खोदा करते थे और उसमें होता ये था कि कभी कभी
कुआं अगर खोला रह जाता था तो उसमें कुत्ता गिर के मर जाता था। तो अल्लामा हिल्ली के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि ए हिल्ली, मेरे कुएं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया है, अब आप बताइए कि मैं कुएं को कैसे पाक करूं। अब आपको मालूम है कि कुआं जो है वो पाक कैसे हो, यानी अब वो बंद होता है, एक तरफ से खुला है और जमीन से पानी उबल रहा है, उसका कैसे पाक हो। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि भाई तुम 10 डोल पानी निकाल दो तो तुम्हारा कुआं पाक हो जाएगा। उसने 10 डोल पानी निकाल दिया और अगले दिन हिल्ली को दावत दी कि आप मेरे घर पर तशरीफ लाइए। हिल्ली चले गए उसके घर पर दावत में, और उसने जब पानी पेश किया तो अब पानी जब पिया तो जैसे ही पानी आया तो उसमें एक बाल। हिल्ली ने कहा कि भाई तुमने 10 डोल पानी निकाला? कहा बिल्कुल निकाला। कहा मैंने पाक किया है कुआं। कहा कुत्ता निकाला? कहा नहीं, वो नहीं निकाला। कहा अगर कुत्ता नहीं निकाला तो 1000 डोल भी निकाल लो तो वो थोड़ी पाक होगा, वो तो नजिस ही रहेगा। अज़न ग्रामी, अगर दिल में बुग़्ज़े अली का कुत्ता मरा हुआ हो और हजारों नमाजें पढ़ ले, कोई फायदा नहीं है। अली की मोहब्बत हो और थोड़ी सी नमाज भी लेकर आ जाए, कबूल हो जाएगी। यार पहले बुग़्ज़े अली का कुत्ता निकालना पड़ेगा। लिहाजा अकीदा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैंने मिसाल इसलिए दी थी ताकि आपके अज़हान मेरे साथ जुड़ जाएं। एक और मिसाल पेश कर देता हूं, फिर मैं अपने मौजू पे आ जाता हूं। देखिए अज़ीज़ ग्रामी, कुरान ने जब कहा ना अकीदे की वैल्यू, मैंने कल भी आपसे आपकी खिदमत में कुछ मिसालें पेश की थी, अकीदे की वैल्यू क्यों है। कुरान ने कहा वल अस्र, सबको याद है सूरह असर, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, ज़माने के की कसम। और यहाँ पर असर से मुराद इमाम ज़माना है। वल अस्र, इमाम ज़माना की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। आमनु पहले है, अमिलुस सालिहात बाद में है, यानी ईमान पहले है, अमल बाद में है। जिस तरह कुरान के अल्फाज हुज्जत हैं उस तरह तरतीब भी हुज्जत है। पहले ईमान है फिर अमल साले है। मैं कहूं मैं बहुत अच्छा अमल साले करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं लोगों के साथ खिदमत भी करता हूं, लेकिन मैं राम को पूजता हूं, फायदा है? फायदा नहीं है। अज़न ग्रामी, आप बहुत कार्य खैर कीजिए, आप बहुत नेकियां कीजिए, लेकिन अगर अहले बैत के साथ वफा नहीं कर सकते, ये काम का नहीं है। और अगर आप अहले बैत के वफादार हैं, अकीदा आपका अच्छा है, आमिनू है, आमनू है और वह आमिलु सालिहात है, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक की तलकीन है, सब्र की तलकीन है, तो खसारे से बचेंगे। यह है कुरान। लिहाजा अकीदा पहले है, अमल साले बाद में है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि इंसान का अमल साले उसको काम नहीं देगा। मैं ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि पहला इंसान अपने अकीदे पे काम करेगा, अकीदा तो बेहतर हो, इसके बाद उसके बाद उसका मरहला यह आता है कि वो अमल साले पर फोकस करेगा। लिहाजा हमने कल यहाँ तक बात की थी कि एक अकीदा ये पाया जाता है कि खुदा वजूद ही नहीं रखता। आज उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करनी है, और आज मुझे खैर और शर का फ़लसफ़ा भी पेश करना है, और कुछ ये बात भी करनी है कि खुदा हुलूल करता है या नहीं करता। हमारे यहाँ भी अकीदा पाया जाता है खुदा कुछ लोगों को आग में नज़र आता है, किसी को गाय में नज़र आता है, किसी को किसी हस्ती में नज़र आता है। हुलूल से मुराद हल हो जाना,
मैं इसको समझाता हूं, लेकिन पहले आ जाइए वो बात जो मैंने कल छोड़ी थी। अज़र गिरामी, जब एक वफ्द आया और आने के बाद कहने लगा कि क्या खुदा अपने जैसा कोई और खुदा बना सकता है या नहीं बना सकता। एक वफ्द आया और अभी अली का दौर हुकूमत नहीं आया था, तो जो जाहिरी तौर पे खिलाफत में बैठा हुआ था उसने कहा कि तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या जवाब दिया जाए। क्या खुदा अपने जैसा कोई और खुदा बना सकता है या नहीं। और उसने कहा कि भाई तुम लोग बताओ, जो दरबारी मौलवी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन तो आप हैं भाई, जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं तो आप जवाब दीजिए। वो चले गए अंदर बेटी से पूछने कि भाई तुम रसूल अल्लाह के करीब थी, तुम्हें कुछ मालूम है। का बाबा जान कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपको मालूम नहीं है, हमें क्या मालूम होगा। ऐसे में उन्होंने कहा मौलवियों ने कि भाई इनसे जो है ना वक्त ले लिया जाए 3 दिन का, हम इसका जवाब सोच के बताते हैं। और वो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, वो कहते थे कि अगर इसका जवाब ठीक तरीके से मिल जाए तो हम इस्लाम के कायल हो जाएंगे। अब वो चले गए, 3 दिन बाद फिर आए और उनमें जो बड़ा सरदार था वो कहने लगा कि हाँ भाई, खुदा अपने जैसा कोई खुदा बना सकता है या नहीं। 3 दिन पूरे हुए, दरबार में से एक मौलवी उठा कहने लगा कि मुझे जवाब पता है इसका। बस जवाब यह है कि ये वाजिबुल कत्ल है और ये मुसलमानों में शर फैला रहा है। ये वाजिबुल कत्ल है, मुसलमानों में शर फैला रहा है। खलीफा ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। बस जवाब तो पता नहीं है, तो इत्तेफाक तो करना है। कहा कि बिल्कुल ठीक बात है और ये वाजिबुल कत्ल है। वो बड़ा मुस्कुराया। कहा तू मुस्कुरा रहा है। कहने लगा मैं मर जाऊंगा, जवाब सवाल जिंदा रहेगा। सवाल यही रहेगा कि क्या खुदा अपने जैसा कोई खुदा पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता। उसने कहा बात तो ठीक है। का कुछ लोग और आएंगे और आने के बाद जब सवाल करेंगे तो तुम किस हैसियत में अपने आप को मुसलमान कहते हो, बताओ। तो वो कहां खामोश हो गए। सलमान कहने लगे हुजूर क्या अली को बुला दूं। का बुलाइए अली को। का या अली मसला है, अब ये नहीं कहा कि इस्लाम पे वक्त आन पड़ा है, का हम पे वक्त आन पड़ा है, का हम पे वक्त आन पड़ा है। का ये सवाल कर रहा है, हमें जवाब नहीं मालूम, आप बताइए क्या जवाब है इसका। मौला कायनात ने उससे कहा कि देख, खुदा अपने जैसा कोई और खुदा बना तो दे, मगर वो सारे खुदा जो वो बनाएगा वो सब उसकी मखलूक होगी, खालिक वही रहेगा। खालिक तो वही रहेगा, अल्लाह तो बना देगा। कहने लगा कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई। उसने कहा मैं अल्लाह के वाहदहू ला शरीक होने की गवाही देता हूं और इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और इस बात की गवाही देता हूं कि आप खुदा की हुज्जत हैं, आप खुदा की हुज्जत हैं। उसको यह समझ में आ गई कि जो सही तरीके से जवाब दे वो खुदा की हुज्जत हुआ करता है। तौहीद आइम्मा ने बचाई है। लिहाजा अज़र ग्रामी एक अकीदा और पाया जाता है जो मैं ये पेश कर रहा था आपकी खिदमत में, हुलूल का अकीदा। बास कहते हैं कि शब जुम्मा खुदा उतरता है, बास का है अकीदा शब जुम्मा खुदा उतरता है, जमीन पर आता है।
बाज ये कहते हैं कि गाय में नजर आता है, बाज को नजर आता है गाय में, बाज को आग में नजर आता है, और बाज कहते हैं कि खुदा हम में आ गया। बाज सूफिया कहते हैं खुदा हम में आ गया, हमसे बात करता है, जो हम कह रहे हैं वो खुदा कह रहा है। ये सब बातिल नजरियात है, बातिल आइम्मा का मानने वाला। मैं सारे सूफिया की बात नहीं कर रहा, हर सूफी गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि सूफिया से अकीदा ना लीजिए, अकीदा लीजिए आइम्मा से। जब आपको अहले बैत दिए हैं रसूल खुदा ने, तो दर दर जाने की जरूरत क्या है? दर दर तो वो जाए ना जो दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, जो रसूल के बाद इधर उधर हो रहा हो। हमें तो सिलसिला मिल चुका है, हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो तौहीद पूछनी है तो अली के दर पे जाइए। और कमाल देखिए, कमाल देखिए, ईसा के दौर में मौजिजा यह था कि मुर्दे को जिंदा करते थे। मूसा के दौर में मौजिजा यह था कि पत्थर पे लाठी मारते थे तो पत्थर से चश्मा फूटता था। हाथ अपने बगल में डालते थे, हाथ निकालते थे तो यद बैजा का मौजज़ा और हाथ से चुंदिया देने वाली रोशनी निकलती थी। हज़रत दाऊद लोहे को चीर देते थे, नरम कर देते थे। अजीब अजीब मौजिज़ात, बड़े बड़े मौजिज़ात, ऐसे ऐसे मौजिज़ात दिए अल्लाह ने अंबिया को कि जब लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि यही खुदा है। कोई सूरज को पलटा सकता था, कोई चांद को पलटा सकता था। तो अजीब अजीब मौजिज़ात थे। तो सब ये कह रहे थे कि ये नबी मौजिज़ा रखता है, लिहाजा ये शायद यही खुदा है। लेकिन कमाल देखिए अहले बैत का। अहले बैत ने कमाल यह किया कि जब सूरज की बारी आई तो सूरज को पलटा के बताया। चांद की बारी आई तो नबी मुकर्रम ने चांद के 2 टुकड़े करके बताए कि देखो हम खुदा नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं, सूरज को पलटा सकते हैं। और जनाबे ज़हरा ने तारे को उतार के बताया। रह गया फकत एक मामला के बंदे को खुदा लोग कह रहे थे। सूरज को किसी ने खुदा कहा, किसी ने चांद को खुदा कहा, किसी ने तारे को खुदा कहा। अली ने सूरज को पलटा दिया, चांद को मोहम्मद अरबी ने टुकड़े कर दिया, तारे को जनाबे ज़हरा ने उतार दिया कि देखो सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, तारा खुदा नहीं है। लेकिन बाज लोगों ने अंबिया को खुदा किया, खुदा कहा। अली को जब खुदा कहने लगे लोग, अली ने सर सजदे में झुका के बताया देखो बंदा भी खुदा नहीं होता। बंदा भी खुदा नहीं होता, सूरज भी खुदा नहीं होता, चांद भी खुदा नहीं होता, तारा भी खुदा नहीं होता, बंदा भी खुदा नहीं होता। हम आले मोहम्मद बताएंगे कि खुदा कौन होता है। जिस पर हम सजदा करके झुक के बताएंगे, पेशानी टेक के बताएंगे, वो खुदा है। लिहाजा तौहीद आले मोहम्मद बचा रहे। अब बाज लोग ये कहते हैं कि आले अल्लाह उतरता है, इसकी दलील क्या है? अज़न गिरामी हल होना, हुलूल करना। बाज कहते हैं कि अली में खुदा नऊज़ुबिल्लाह नजर आता है। तो अब इसका जवाब क्या है? देखिए अज़न गिरामी, इसको समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में मिसाल पेश करता हूँ। चीनी लीजिए, आप मुझे चीनी दीजिए या मैं आपको चीनी दूं, और आप के पास पानी हो और आप पानी के अंदर उसको हल कर दीजिए। हुलूल सही निकला ना, हल, उसको हल कर दीजिए। अब आप या मैं आपसे तकाजा करूं कि लाइए चीनी वापस कीजिए मेरी, क़िबला वो चीनी तो हल हो गई, चीनी तो गायब हो गई, चीनी तो खत्म हो गई। चीनी अपनी हैसियत खो चुकी, चीनी अब नहीं रही। यही मिसाल नमक की ले लीजिए। पानी में नमक को घोल दिया, नमक अपनी हैसियत खो चुका, पानी में हल हो गया। तो जो खुदा किसी की जात में हल होकर अपनी हैसियत खो दे, वो खुदा नहीं हो सकता।
या अली, बहुत खूबसूरत समातें आपकी। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तौहीद के मौजू पर आप इतनी शफकत से और इतनी मोहब्बत से सुन पाएंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा समझ में आ रहा है, जो खुदा हुलूल कर जाए, अपनी हैसियत खो दे, वो खुदा कैसा। लिहाजा हम इस बात के कायल नहीं है कि खुदा हल हल हो जाता है, खुदा हुलूल कर देता है, हुलूल हुलूल कर देता है, समा जाता है। अच्छा, समाने के लिए भी खुदा को ज़र्फ की जरूरत है, और ज़र्फ होता है महदूद। किसी की ज़ात में अगर खुदा आ जाए तो ज़ात तो महदूद है, जो महदूद ज़ात में आ जाए वो खुदा कैसा। जो मखलूक के अंदर समा जाए वो खुदा कैसा। जो जगह का खालिक है, जो मकान का खालिक है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हम हल होने के कायल नहीं है, हुलूल के कायल हम नहीं हैं। जो लोग कायल हैं वो शिर्क कर रहे हैं, गलत। ये अकीदा अहले बैत की तरफ से अकीदा नहीं आया, खुदा हल नहीं हो सकता। अज़ीज़ान गिरामी, एक और अकीदा की तरफ आपकी खिदमत में पेश करना है। हम खुदा की अदालत के कायल हैं। हमारे भाई खुदा की अदालत के कायल नहीं है, खुदा के इंसाफ के कायल हैं। क्या चीज़ है इंसाफ और अदालत? इंसाफ और है, अदालत और है। देखिए, मैं समझाता हूं आपको। इंसाफ क्या है? मिसाल के तौर पर दो बच्चे आए और उनके हाथ में कोई चीज़ हो, कोई चॉकलेट हो, और वो लड़ रहे हो आपस में, रोते हुए आए मेरे पास। एक कहे मेरी चॉकलेट है, दूसरा कहे मेरी चॉकलेट है। मैं उनके सामने इंसाफ का मामला करूं। क्या इंसाफ का मामला करूं? चॉकलेट को आधा आधा करूं, दोनों को आधा आधा दे दूं, निस्फ कर दूं। निस्फ यानी आधा। इंसाफ कर दिया, बराबर दे दिया, इंसाफ हो गया। लेकिन अदल नहीं हुआ। अदल यह था कि जिसकी चॉकलेट थी उसको देता, पूरी चॉकलेट जिसकी थी उसको देता। हम इंसाफ के कायल नहीं है, हम अदल के कायल है। वो ये कहते हैं कि अली को खिलाफत तो मिल गई, हम कहते हैं खिलाफत मिलना इंसाफ तो है, आदल नहीं है। पूरी मिलनी चाहिए थी जितनी कस्म हुई है। अली 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 या अली या अली। हम इंसाफ के कायल नहीं हैं, हम आदल के कायल हैं। जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। इंसाफ से क्या होता है? उसको भी मिल गया, उसको भी मिल गया। भाई यजीद को भी तख्त मिल गया, और बाद में जनाब ज़ैनुल-आबिदीन से भी माफी मांग ली थी। ये तरीका सही नहीं है। लिहाजा हम अदालत के कायल हैं। जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। लिहाजा अगर ये वाज़े हो गया तो मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। खैर और शर क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, एक अकीदा और पाया जाता है, वो अकीदा ये है खैर और शर का। वो कहते हैं कि जो कुछ है ना खुदा की तरफ से है। घर में जो मुसीबत आ गई, आग लग गई, खुदा की तरफ से है। घर में बेटे की विलादत है, खुदा की तरफ से है। कुरान सूरह मायदा में वाज़ेह तौर पे कह रहा है, मा असाबका मिन खैरिन फमिन का, जो खैर है फमिन अल्लाह, वो अल्लाह की जानिब से। वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो बुराई तुम्हारे पास पहुंचती है, जो खैर तुम्हारे पास पहुंचता है, फमिन अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से। वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो मुसीबत तुम्हारे पास पहुंचती है, वमिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से है।
तुम्हारे आमाल का नतीजा है, तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है। अल्लाह पे ना डालो। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक फलसफे में और मंतिक में एक बहस है कि आया नूर और जुल्मत दोनों वजूद रखते हैं या नूर है जुल्मत नहीं है। यानी क्या, जुल्मत से मुराद अंधेरा। बास कहते हैं कि नूर भी है, रोशनी भी है, अंधेरे का अलग से वजूद है। बास कहते हैं कि नहीं, नूर अपना वजूद रखता है, रोशनी अपना वजूद रखती है, अंधेरा अपना वजूद नहीं रखता। अंधेरे का मतलब यह होता है कि रोशनी का ना होना अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई हैसियत नहीं है। क्या मतलब, एक गड्ढे में खोदिए, एक जमीन में, तवज्जो रखिएगा, मैं एक बहुत टिपिकल बहस कर रहा हूं आपके साथ। एक जमीन में गड्ढे को खोदिए, अब आप कहिए गड्ढे में अंधेरा तो है, तो उसका वजूद तो है, तो आप उसमें फौरन टॉर्च डालिए, टॉर्च की रोशनी कीजिए, कहां चला गया अंधेरा? था तो नहीं। इसका मतलब अंधेरा अपना वजूद नहीं रखता। रोशनी की अदम मौजूदगी का नाम अंधेरा था। रोशनी नहीं थी तो अंधेरा था। इसका मतलब कि हर चीज खैर ही खैर है, जब खैर ना हो तो वो शर है। क्या मतलब? अज़ान करामी, एक और चीज से मैं आपको मिसाल वाज़े करता हूं। देखिए, ये जो जमीन है, जमीन में अभी रात है, अंधेरा है। सूरज, जब जमीन और सूरज आमने सामने है तो जमीन पर रोशनी है। जैसे ही जमीन रुख फेरती है सूरज से तो जमीन पर अंधेरा आ जाता है। क्या सूरज ने अपनी रोशनी देना छोड़ दी? नहीं, सूरज ने रोशनी देना नहीं छोड़ी, तुमने अपना रुख फेर दिया, जमीन ने अपना रुख फेर दिया। अल्लाह ये कह रहा है, देखो अल्लाह की तरफ से खैर ही खैर है, जैसे ही तुमने अपना रुख फेरा शर की तरफ हो गए। अब अल्लाह का तो कोई रुख नहीं है, अल्लाह का तो कोई रुख नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से रुख फेरें कैसे और अल्लाह की तरफ रुख कैसे करें? छठे इमाम से पूछा, इमाम ने कहा अल्लाह की तरफ रुख करें कैसे और रुख फेरे कैसे? अल्लाह ने अपनी सिफात के मजहर रखे हैं, उनकी तरफ रुख करो, अल्लाह की तरफ रुख है, उनकी तरफ से रुख फेरो, अल्लाह की तरफ से रुख फेर लिया, वजहुल्लाह की तरफ रुख करो, वजहुल्लाह से रुख फेरो। या अली का जब वजहुल्लाह की तरफ रुख करोगे तो खैर मिलेगा। अल्लाह के वजूद की तरफ तो रुख कर नहीं सकते, हुसैन की तरफ रुख कर लो। अल्लाह के वजूद की तरफ तो रुख नहीं कर सकते, मजलिस हुसैन में आ जाओ, खैर मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तुम्हें शर, तुम कहो कि शर वमिन अनफुसिकुम, तुम्हारी अपनी जानिब से है, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से, नहीं, तुम्हारा अपना का है। कुरान कह रहा है माँ कसबत ऐदीकुम, जो कुछ जमीन में फसाद होता है, बिमा कसबत ऐदीन नास, जो कुछ जमीन में फसाद होता है लोगों का अपना अपने कमाया हुआ होता है, लोगों के अपने हाथों से कमाया हुआ होता है। अल्लाह जमीन में नौजुबिल्ला फसाद नहीं करता, तुम होते हो जो फसाद करते हो। अल्लाह ने बार बार कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद पसंद नहीं करता। अल्लाह की तरफ से हर दफ़ा खैर आता है, तुम पसंद करते हो। इंशाअल्लाह कल मैं और गुफ्तगू करूँगा तकदीर के बारे में। तकदीर क्या होती है? अल्लाह ने अगर तकदीर लिख दी तो क्या मजबूर हो गए हम? शब कदर में तकदीर लिख दी कि भाई ये इस साल अशरा पढ़ेगा, तो अब क्या मैं मजबूर हो गया? क्या मैं तकदीर बदलवा नहीं सकता? क्या अल्लाह का लिखना और मेरा काम करना दो अलग अलग बातें हैं, या अल्लाह का लिखना मैं मजबूर हो गया?
इंशाल्लाह इसके ऊपर कल गुफ्तगू करूँगा और कल कुछ नबूवत से मुताल्लिक भी बात पेश करूँगा। अज़ान गिरामी, आपने इतनी मोहब्बत से सुना, बस इसी मरहले पर आपको लाकर रोकना था कि ये जो तौहीद है, शाह अस्त हुसैन, कमाल क्या है? कमाल आप ये देखिए कि ख्वाजा ने जब ये शेर कहा, एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, किसी को कोई ख्वाजा का इस शेर के अलावा कोई बंद याद हो? ख्वाजा ने हुसैन को नहीं पहचानवाया, हुसैन ने ख्वाजा को पहचानवाया। लोग कहते हैं ख्वाजा ने हुसैन को पहचानवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हुसैन ने पहचानवाया कि तुम हमारी मदह करो, हम तुम्हारा कयामत तक जिक्र मिंबरों से करवाएंगे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। फिर फरमाया नहीं, हुसैन दीन नहीं है, दीन पनास्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हुसैन है। सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया, नहीं दिया तो दस्त दर दस्त यजीद, हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन इब्ने अली है। लिहाजा इस तौहीद की बुनियादों को इस्तेवार हुसैन ने अपने ख़ानदान का खून देकर किया है। और आज जिसका जिक्र करना है ना, वो कौन सा खून है कल भी जिक्र करूंगा मैं, लेकिन आज तो शब शहादत है ना। आज जिसके घर में औलाद ना हो, वो जनाब सकीना के तवस्सुत से मन्नत मान ले कि बीबी अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं इंशाअल्लाह हर 12 या 13 सफ़र को आपके न्याज करूँगा या इस मजलिस में हिस्सा जो मुझसे हो सका करूँगा। मन्नत माने इंशाअल्लाह। कैसे दर अहले बैत से आपको औलाद नहीं मिलती, कैसी दर्दनाक शहादत सैयदा की, सैयदा रुक़ैया की। रुक़ैया नाम था, सुकैना नाम था, फ़ातिमा नाम था। अरब में रिवाज था कि एक बच्ची के कई नाम रखा करते थे, बाप अलग नाम से पुकारा करता था। जैसे मौलाए कायनात के अली भी था, असद भी था, हैदर भी था, ज़ैगम भी था, ज़रगाम भी था, अलग अलग नाम थे। हज़रत अब्बास के कई नाम थे। जनाब सकीना बहुत रोया करती थी। जिंदान में यजीद ने खुदा आपको वो जगह दिखाए, अब तो वो बीबी का मज़ार है, लेकिन पहले वो जिंदान था यजीद का, और मस्जिद उमवी के साथ ही वो है, यानी जहाँ यजीद का दरबार है उसी गली के अंदर वो जिंदान था। बीबी बहुत रोया करती थी, बाप की लाडली थी तो रोया करती थी। तो यजीद सो नहीं पाता था, तो यजीद ने कहा कि ये किस बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। अच्छा, आपको मालूम है कि सैयदा के गोशवारे भी छीने गए थे और कुर्ता भी जलाया गया था। मैं कल इस रिवायत को पेश करूंगा, लेकिन ये वो शहज़ादी थी कि जो इनकलाब लाने का शाम में सबब बनी थी, यजीद के तख्त के उलटने का सबब बनी थी। शाम में जब औरतें आया करती थी ना जनाब ज़ैनब के पास, तो यही बच्ची इमाम हुसैन की यतीमा अपने बाप के किस्से और शुजात के वाक़यात सुनाया करती थी और बताया करती थी हम अहले बैत से हैं।
शाम वालों को तो बताया नहीं था। यजीद ने पूछा कि कौन रोता है इतने ज़ोर शोर से कि मुझे सोने नहीं मिलते। बताया गया कि सुकैना बिंतुल हुसैन का क्या चाहती है, का बस एक ख्वाहिश है, बाप का सर मिल जाए। अच्छा, जुल्म क्या करता था वो? खुदा किसी को ये जुल्म और दुख ना दिखाए। आप कभी भूखे प्यासे हों और आप पर जुल्म किया जाए ना, तो आखिरी इंसान ना रो लेता है, लेकिन रोने भी ना दिया जाए और रोने पर ताजियाना मारा जाए कि तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं है। बीबी को रोने भी नहीं दिया जाता था, अहले हरम को रोने भी नहीं दिया जाता था। बस बीबी घुट घुट के रोया करती थी। ऐसे में जब यजीद को मालूम हुआ ना कि क्या चाहती है, का बाप का सर चाहती है और कुछ नहीं चाहती। खाना नहीं मांग रही, पानी नहीं मांग रही, अपने बाप का सर मांग रही है, हुसैन का सर मांग रही है। यजीद ने कहा कि यही 12 सफ़र थी, शब का आखिरी पहर था और सर जिंदान में लाया गया। आप तसव्वुर कीजिएगा आंखें बंद करके, क्योंकि ये मसाइब ना तसव्वुर करने के हैं। ये मसाइब शायद मेरे अल्फाज में ताकत ना हो, ज़ुबान में असर ना हो, मगर आप तसव्वुर कीजिएगा। जिंदान छोटा सा है, जनाब ज़ैनब भी मौजूद हैं, सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में ऐसा तौक है कि गर्दन झुकी हुई है। गर्दन इतनी झुकी हुई है कि सैयद सज्जाद सीधे बैठ नहीं सकते, कमर झुकी हुई है। और ऐसे में जनाब सकीना भी उसी जिंदान में मौजूद हैं। और अब जनाब इमाम हुसैन का तश्त में सर लाया गया, कपड़ा ढका हुआ था। जैसे इस जिंदान में सर लाया गया, जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई इस्तकबाल के लिए, और अब बीबी सकीना ने सर को गोद में रखा, अपने आप को जनाब सकीना ने गिरा दिया। का बाबा बड़ी देर बाद मुलाकात करने आए बाबा, बाबा मेरे कानों को देखिए बाबा, बाबा मेरे कानों से खून रसता है, बाबा मेरे गालों को देखिए बाबा, ऐसे तमाचे मारे गए हैं ऐसे फूल सी बच्ची को कोई मारता होगा। बाबा मेरे दामन को देखिएगा, मेरे दामन पे आग लगी है बाबा। आपके बाद वो जुल्म ढाए गए, किसी पे वो जुल्म ना ढाए गए। अरे हम अहले बैत हैं, अरे हम अहले बैत हैं। बस बीवी सकीना मर्सिया कहती जाती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी रोते जाते हैं, जनाब ज़ैनब भी रोती जाती है। कुछ देर हुई, बच्ची खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, अरे भतीजे सैयद सज्जाद, जनाब सकीना को देखिएगा, अपनी बहन को देखिएगा, खामोश क्यों हुई है? जनाब सकीना के लिए सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बच्ची का हाथ उठाया, का फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस गस्साला को बुलाया गया, गस्साला आई, बच्ची की मैयत को देखा, रोने पीटने लगी, कहने लगी सैयद सज्जाद मुझे माफ कीजिएगा, मगर जख्म इतने हैं, मैं कुर्ता उतारूंगी तो बदन पारा पारा हो जाएगा, मैं कुर्ता नहीं उतार सकती। क्या इसी में गुस्ल दे दूं? क्या इसी में दफना दूं? कहा कि हाँ बस इसी में गुस्ल दे दिया जाए। बस बच्ची को उसी तरीके से गुस्ल दिया गया, उसी फटे लिबास में दफनाया गया। और अब कब्र से लिखा गया, उंगली से सैयद सज्जाद ने लिखा, अरे हुसैन की यतीमा को हमने दफन कर दिया। जनाब ज़ैनब जब चेहलुम करने गई ना, एक मर्तबा इमाम हुसैन की कब्र पर गिरी, कहने लगी ए मेरे भैया मुझे माफ कीजिएगा, आपने एक अमानत दी थी संभालने के लिए, मगर मैं संभाल नहीं पाई, शाम में दफन करके आई हूं। अला व लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लिबून। बारिल अमर साज़ीम तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।
दुनिया और आखिरत कर खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत कर शर से महफूज फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम के ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मातम हुसैन।